वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ल्ड। कैसे आप सब। तो जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मसाज की टेक्निक। हम छोटे बच्चों को किस तरीके से मसाज दे सकते हैं। मसाज देने से जो मालिश हम करते हैं उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं, हम उनकी मालिश करते हैं तो मांसपेशियाँ हैं उनको बढ़ने में वो हेल्प करता है। प्लस कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चे को, पेट में मरोड़ होना, अच्छे से गैस नहीं निकलना या अच्छे से पोटी नहीं आना, वो सब अच्छी टेक्निक से, अगर सही टेक्निक से मालिश करी जाए तो ये सारी प्रॉब्लम से बच्चे को हम दूर रख सकते हैं। तो जब रिधान 5 या 6 दिन का था तब से हमने उसको मसाज देना चालू किया था और अब वो 1.5 साल का हो चुका है। तब तक मैं इसको अभी भी मतलब मालिश करती हूँ। देखते हैं सही टेक्निक क्या है। दादी और नानी वगैरह जिस तरीके से करती हैं वो भी सही टेक्निक है, लेकिन उनकी टेक्निक को अपनाते हुए मैंने थोड़ी सी अलग टेक्निक भी अपनाई, जिससे कि रिधान को बहुत ज़्यादा उसकी कॉन्स्टिपेशन था तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आइए चालू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं अपने हाथ पे ऑयल लगा के उसको मसल रही हूँ ताकि मेरे हाथ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं सबसे पहले उसकी हेड मसाज कर रही हूँ। सबसे पहले बालों को पूरे बालों में मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये थोड़ा स्पीड में मैंने करा है वीडियो। आप बच्चे की मालिश आराम से करें, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने स्पीड में कर रखा है। इस तरीके से आप अपने हाथों को गोला में घुमाते हुए बच्चे के सर से कान तक लेके जाएं और इस तरीके से बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। ये हेड मसाज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और कान के पीछे से ऊपर नीचे इस तरीके से आप अपने हाथों को चलाएं और ध्यान रहे अपने हाथों को आप फोर्सफुली ना रखें बच्चे के शरीर के ऊपर, आप बिल्कुल मुलायम हाथों से करें। अब जब यहाँ पे ऑयल आपके हाथ में कम रह जाए तो आप अपनी बेबी के चेहरे की मालिश करें। बच्चे के चेहरे पे आप ज़्यादा ऑयल ना डालें और ये नोज से लेकर वापस नोज यानी माथे से लेकर नोज तक मैं सर्कुलर राउंड में अपने हाथों को चला रही हूँ सी बनाते हुए, और ये नोज से चिन तक मैं लेके जा रही हूँ अपने हाथों को। और इससे क्या होता है बच्चे की जो नोज है वो शेप में आती है। अब मैं अपने हाथ दोनों फिंगर से बेबी की नोज को शेप दे रही हूँ। अब मैं बच्चे के अपर लिप वाले एरिया को दबा रही हूँ जिससे कि इसके होंठ नहीं उठे, क्योंकि इसके अभी दांत आ रहे हैं। तो आप भी बच्चे के इस अपर लिप एरिया को दबाएं और नोज को दबाते हुए इस तरीके से उसको शेप दें अपने दोनों फिंगर से। इस तरीके से दबा दबा के ऊपर उठाएं ताकि बेबी की जो नोज है वो शेप में आए। अब मैं चालू कर रही हूँ चेस्ट की मालिश, कंधे से लेकर पेट तक। ये मैंने स्पीड में कर रखा है वीडियो, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप इतनी जल्दी बच्चे की मालिश ना करें। अब मैं अपने हाथों को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे चला रही हूँ, मालिश दे रही हूँ और नाभि के ऊपर ये जो नेवल के ऊपर वाला एरिया है इसमें हाथों को राउंड राउंड घुमा रही हूँ, जिससे जो बेबी की जो पोटी सिस्टम है बहुत सही रहता है। सख्त पोटी नहीं आती बेबी को। और अंदर से बाहर की तरफ अपने हाथों को चला रही हूँ, उससे एयर बबल्स जो होते हैं बेबी के पेट के अंदर वो निकल जाते हैं। और अब अपनी फिंगर से बेबी के पेट पे इस तरीके से कर रही हूँ जिससे कि जो भी एयर बबल्स होते हैं और जो एरिया होता है जो टाइट होता है वो सब नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, टाइट नहीं रहता है, ढीला हो जाता है पूरा पेट। और अब मैं सीधा 7 और उल्टा 7 एंड उसके बाद ये ट्रायंगल बनाते हुए बेबी के जो नेवल के ऊपर वाला एरिया है और उसको शेप दे रही हूँ इस तरीके से। इससे भी एयर बबल वगैरह और जो पोटी सिस्टम है सब ठीक हो जाता है। आप याद रखें कि मालिश करते टाइम आप अपने बेबी की नेवल में जरूर ऑयल डालें, रात को सोते टाइम भी डालें। नेवल में ऑयल डालने से बच्चे की जो स्किन है वो कभी भी रफ नहीं होती है, स्मूथ रहती है, सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। तो आप इस तरीके से अपने हाथों को गोल गोल बेबी के पेट की तरफ घुमाएं। और अब मैं चालू करूंगी इसके शोल्डर की मसाज। इस तरीके से ऊपर अपने हाथों को ले जाते हुए नीचे तक खींचें, धीरे धीरे इजीली आप अपने बेबी के शोल्डर की मसाज दें आप उसको इस तरीके से। और अब मैं उसके हैंड्स पे मसाज करूंगी। सबसे पहले आर्म्स में इस तरीके से पहले पूरे हाथ में मैं ऑयल लगा रही हूँ और अब उसके सबसे पहले हाथ को ऊपर से नीचे तक अपने हाथों को ले जाते हुए इस तरीके से मालिश कर रही हूँ। बच्चों जब खेलने की उम्र में आ जाते हैं तो उनके हाथों में और पैरों में दर्द चालू हो जाता है। तो अब मैं इस तरीके से अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को बेबी के हाथ को इस तरीके से मसल रही हूँ। ध्यान रहे कि आप अपने बेबी की बॉडी को गर्म कर रहे हैं तो आप बेबी को तुरंत ना हिलाएं। इस प्रोसेस के बाद बच्चे की हथेली भी आप इस तरीके से हर एक पॉइंट को दबाते हुए उसको मालिश दें। अब जो आप अपने बच्चे के एक हाथ पे कर रहे हैं वही प्रोसेस आप दूसरे हाथ पे करें। मैं बेबी के दूसरे हाथ का जो प्रोसेस है वो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब ये वाला प्रोसेस मैं स्किप कर रही हूँ।
उसके बाद में हम चलते हैं बेबी के पैरों की तरफ। इस तरीके से आप पहले पूरे पैर पे बेबी के ऑयल लगा दें और अपने हाथों को ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से खींचें, दबाते हुए बेबी के पैरों को। और जो पिंगली वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो पैर, बेबी के पैर के नीचे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे बच्चों के बहुत ज्यादा दर्द रहता है क्योंकि बच्चे भागने लगते हैं। तो आप इनको भी अपनी फिंगर से दबाते हुए बेबी को मसाज दें। आप अपने हाथों को इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ करें, इससे बेबी के जो पैर होते हैं वो भी शेप में रहते हैं। अब अभी ऊपर से आप नीचे तक अपने बच्चे के जो ये मालिश है वो करें, अपने हाथों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब मैं बेबी के तलवों की मालिश करूंगी। तलवों में जो सारे पॉइंट होते हैं मैं उसको दबा दबा के उसको एक्यूप्रेशर दूंगी। इस तरीके से मैं उसके पंजों की मालिश कर रही हूँ। अब जिस तरीके से मैंने एक पैर पे किया वैसे मैं दूसरे पैर पे करूंगी, और वही बात मैं स्किप कर रही हूँ इस वीडियो में। दूसरे पैर की मालिश आप अपने बच्चे के दूसरे पैर की मालिश जरूर करें इस तरीके से। और अब मैंने इसको दोनों पैरों को ऊपर करके अपने एक हाथ से उसके पेट को ऊपर से नीचे तक कर रही हूँ ताकि जो एयर बबल्स हैं और जो गैस है वो उसकी निकल जाए। अब आती है पीठ की मालिश में। बेबी को बैक मसाज दे रही हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक अपने हाथों को इस तरीके से खींच रही हूँ। ध्यान रहे आपको बैकबोन की मालिश ज्यादा नहीं करनी है, आपको बस ऑयल लगा के बैकबोन को छोड़ देना है और साइड में आपको अपने हाथों को ऐसे घुमा घुमा के ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है। ऐसे आप बैकबोन की एक साइड भी करें और दूसरी साइड भी आप इस तरीके से ही करें। ध्यान रहे बैकबोन की मालिश आपको नहीं करनी है, आप उसके आसपास का एरिया है उसको कवर करें। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बैक मसाज देना। अब मैं कर रही हूँ उसकी एक्सरसाइज टाइम है और विधान एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। वो मैं अब उसके पैरों को ऐसे पेट तक लगा के वापस लेकर आ रही हूँ और इस तरीके से इसमें बच्चों में काफ़ी फुर्ती रहती है। इस पैर को अब मैं एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से लगा रही हूँ। इससे भी बच्चों की जो सारी बोन्स हैं वो खुल जाती हैं, जो मांसपेशियां हैं वो खुल जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं अपनी शैतानियां करने के लिए। और अब मैं उसके हैंड्स को एक्सरसाइज कर रही हूँ क्रिस क्रॉस करके। प्लीज़ आप ये जो वॉइस है इसको अवॉइड करें, पीछे से आवाज़ आ रही है तो अब मैं इसको क्रिस क्रॉस कर रही हूँ उसके हाथों को और अब हाथों की और पैरों की क्रिस क्रॉस वाली एक्सरसाइज हम इस तरीके से तो ये करेंगे। थी वो मसाज की टेक्निक्स जो मैं रिधान के ऊपर अप्लाई करती हूँ। अगर आपको कोई भी सुझाव देने हैं, कोई भी एडवाइस देनी है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना है आप हमको ये भी कमेंट कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका ये जो प्यार हमको मिलता है सब्सक्राइब के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए, इससे हमको बहुत ही ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लाने का। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।